सवाल हम सबका हो सकता है, लेकिन जवाब की उम्मीद करते हैं कि क्या कोरोना का थर्ड वेव आप लोग मानते हैं, और कब तक पीक मानते हैं? क्या असेसमेंट है आप लोगों का? और क्या है? थैंक यू। देखिए, क्लियरली एक हम देख रहे हैं कि एक स्टीप राइज हमें दिखाई दे रही है, और जो इस वायरस का बिहेवियर है, जैसे आपने देखा है, ये भी देखा गया है कि कुछ देशों में जितनी स्टीप राइज होती है उतनी तरह से दूसरी वेव्स के मुकाबले जल्दी से नीचे भी आ रहा है। जैसे कि डेनमार्क में अब थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया, यूके में भी कम होना शुरू हो गया ओवर अ स्पैन ऑफ अ मंथ और सो, साउथ अफ्रीका भी 1 महीने 1.5 महीने में हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि यस, इतनी तेज़ जाएगा और हो सकता है तेज़, लेकिन ये हम क्लियरली कह सकते हैं हमारी पॉपुलेशन के लिए ये अनुचित एक इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि ये सारा बिहेवियर पेंडेमिक का या इस वेरिएंट का होगा वो बेस्ड है कि पहली इन्फेक्शन हमें कितनी हो चुकी, हमें वैक्सीन कितनी पर्याप्त मात्रा में लग गया, हमारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हमारी इनेट इन्फेक्शन क्या है। तो इट कैनॉट बी एक्सट्रापोलेटेड कि जैसे वो 1 महीने में गया तो हमारा भी 1.5 महीने में, ऐसा नहीं हम कह सकते। लेकिन जो सामने आ रहा है वो दर्शाता है कि तेज़ी से ऊपर जाके शायद तेज़ी से नीचे आता है। इस स्टेज पे ये कहना कि कहाँ तक चलेगा, कितना टाइम लगेगा, विल बी प्रीमेच्योर। ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा आएगा, स्टडीज आएंगी, वी विल शेयर, बट एट दिस टाइम आई वुड नॉट वेंचर इनटू दैट, except to say that as was true for the previous experience, there will be different parts of our nation will be in different stage, and you would intuitively you can relate to it कि शुरुआत कहीं कुछ स्टेट्स में होती है, जोग्राफीज में होती है, फिर चलता रहता है। तो वो पैटर्न हम अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं। इससे ज़्यादा इसके बारे में अभी यही कहेंगे कि हमारी टीम्स इसको वेरी केयरफुली इस पेंडेमिक के डायनेमिक्स को वॉच कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं हम उसके बारे में बताएंगे।